नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम वुमेन कमीशन से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। और वही क्वेश्चनों को मैंने लेने का प्रयास किया है जो एग्ज़ाम में है तो पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। इसके पहले मैंने यूनिट 9 के MCQ हैं वो अपने चैनल पर डाले हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप चाहें तो उनके MCQ को भी देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो पसंद आए तो सबसे लास्ट में, नॉट नाउ लेकिन सबसे लास्ट में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र महिला आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास में 31 जनवरी 1991, 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1993 या 31 जनवरी 1994। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका 31 जनवरी 1992। ठीक है, ये किस अधिनियम के तहत आया था? ये अधिनियम 1990 में आया था। ठीक है, 1990 में इस एक्ट को पारित कर दिया गया था, लेकिन 2 साल बाद 1992 में इस आयोग का गठन कर दिया गया था। ठीक है, ये कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। वैधानिक निकाय वो निकाय होता है जो संविधान में शामिल नहीं होता है। ये गवर्नमेंट संसद में एक्ट को पारित करती है। ठीक है, उसके बाद में इस प्रकार के आयोग का गठन कर दिया जाता है। और हम इसको बारीकी से समझते हैं। संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय, इन दोनों में फ़र्क क्या है? संवैधानिक निकाय वो है जो संविधान के तहत गठन किया गया है या फिर बाद में कोई अमेंडमेंट करके उसको आर्टिकल्स में जोड़ा गया है, जैसे आपका लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, जो भी संविधान से रिलेटेड है। ठीक है, और ये भारत के संविधान के गुण में स्थापित है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। जबकि सांविधिक में क्या होता है, एक ही संसद है, संसद या किसी भी राज्य की विधानसभा अपने यहाँ बहुमत पारित करके एक निकाय को बना सकती है, एक एक्ट को लागू कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 7, 4, 5 और 6। ठीक है, सही आंसर है इसका आपका 7। ठीक है, जानते हैं 1 + 5 + 1, एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, 5 सदस्य होते हैं और एक इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो IAS रैंक का होता है, वो भी इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, अगर इनकेस आपके ऑप्शन में 7 ऑप्शन नहीं दिया गया है, 6 तक है, तो आप ऑप्शन 6 को लगाओगे। ठीक है, क्योंकि कई बार उसको जो सदस्य हैं वो मानते हैं और कई बार जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो सचिव होता है, उसको सदस्य नहीं मानते हैं। सचिव सिविल सेवा अधिकारी होता है, बताया मैंने अभी आपको। इनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये किस फील्ड से रिलेटेड होते हैं? विधि और विधान के क्षेत्र में, आर्थिक विकास, शिक्षा आदि के क्षेत्र से अध्यक्ष और सदस्यों को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश CJI को। ठीक है, तो भाई जब इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है तो ये त्यागपत्र भी किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को ही देंगे। इनको हटाने की विधि क्या है? वैसे तो काफ़ी सारी हटाने की विधि हैं, दिवालिया होना, पागल होना, बैंकरप्ट होना, ये आप सबको पता है, कॉमन है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर लगातार 3 अधिवेशन में उपस्थित रहते हैं तो इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? केंद्र सरकार को देते हैं, केंद्र सरकार उसको संसद में रखती है। ठीक है, इनके जो भी नियम है वो कौन तय करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है। वेतन ऑब्वियस सी बात है, जब केंद्र सरकार ने इनको चुना है तो उनका वेतन भी केंद्र सरकार देगी। कार्यकाल क्या है? केंद्र सरकार निर्धारित करती है, अभी 3 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पूरा हो जाए उसके तहत इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है जयंती पटनायक, मोहिनी गिरी, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा। सही आंसर होगा इसका गिरिजा व्यास।
बाकी तीनों के बारे में भी हम जानते हैं। मोहिनी गिरी सेकंड अध्यक्ष थी, दूसरे नंबर पर बनी थी। गिरिजा व्यास ये इसीलिए फेमस है क्योंकि ये 2 बार अध्यक्ष बन चुकी हैं, 2005 में और 2008 में। रेखा शर्मा अभी वर्तमान में है और ये भी याद रखें कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, ये 9वें नंबर की अध्यक्ष हैं। एमपी महिला आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, एक केंद्र में है और एक राज्य में भी महिला आयोग होता है। 23 मार्च 1998, 31 जनवरी 1993, 31 जनवरी 1999 या फिर 23 मार्च 1991। सही आंसर होगा 23 मार्च 1998। अधिनियम कब पारित हुआ था? 1995 में। ठीक है, ये राज्य का है, ये एमपी का है। ठीक है, केंद्र का 90 में हुआ था और 92 में गठित, हमारा 95 में अधिनियम पारित हुआ था और 3 साल बाद 98 में स्थापना की गई। एमपी महिला आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7, 4, 5 या फिर 6। तो एमपी के महिला सदस्यों की संख्या भी 7 होती है। ये सेम वही इसमें प्रोसेस है, एक अध्यक्ष होता है इसमें, 5 इसमें अशासकीय कर्मचारी होते हैं, 1 शासकीय कर्मचारी होता है। इसमें एक जरूर याद रखें, जो 5 अशासकीय होते हैं उनमें से एक विख्यात अधिवक्ता होता है, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, 1 शिक्षा के क्षेत्र से आता है, ये क्षेत्र गलत हो गया लिखने में, 1 स्वास्थ्य के क्षेत्र से आता है और 1 आपका सरकारी कर्मचारी होता है। ठीक है, तो ये किस फील्ड से आते हैं ये भी याद रखें, खास एमपी में, नॉट सेंट्रल, ये एमपी के बारे में है। और भी इसमें कुछ फैक्टर याद रखें। राज्य सरकार ने अध्यक्ष को मंत्री का और अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। सेम चीज़ सेंट्रल में भी होती है, अध्यक्ष को मंत्री का और जो अन्य सदस्य हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इनको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, किसी को समन इशू कर सकते हैं। कार्यकाल वही इनका भी 3 वर्ष है। कौन तय करता है? राज्य सरकार। घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1991, 1998, 2005 या 2014। ये कब पारित हुआ था? 2005 में। क्या है? घरेलू हिंसा किसी महिला को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या फिर यौन शोषण करता है। और कौन सा व्यक्ति करता है? जिसका महिला के साथ में पारिवारिक संबंध है। ठीक है, हस्बैंड हो, पिता हो, ससुर हो, कोई भी ऐसा मेंबर जो महिला से जिसका रिलेशन हो, वो केस घरेलू हिंसा में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग है एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल, सांविधिक, स्वतंत्र और सलाहकार। तो अभी मैंने बताया सांविधिक निकाय है ये। ठीक है, एक एक्ट के तहत इसको लागू किया गया था, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? 1991, 1990, 1993 और 2005। तो सही आंसर है इसका 1993। ठीक है, ये राष्ट्रीय क्रेडिट फंड या राष्ट्रीय महिला कोष भी बोलते हैं इसको, दोनों ही नाम है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था, जिसमें महिला बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया गया था और इसमें महिलाओं को जो फंड है, लोन है, वो प्रोवाइड कराया जाता है। एमपी की वर्तमान महिला अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है इसका लता वानखेड़े। जयंती पटनायक सेंट्रल की सबसे पहली थी, मोहिनी गिरी सेकंड नंबर की थी और गिरिजा व्यास 2 टाइम अध्यक्ष बन चुकी हैं। असत्य कथन हमें चुनना है। महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही है, प्राप्त होती हैं। केंद्र और राज्य से रिपोर्ट मांग सकता है। जी हाँ, ये केंद्र और राज्य दोनों से रिपोर्ट मांग सकता है। किसी भी व्यक्ति अधिकारी को समन जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अध्यक्ष को राज्य मंत्री का नहीं, अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, जबकि अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपके सामने बहुत जल्द लेके आऊँगा। टिल देन, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।